हिमांशु वगैरह। हिमांशु, आपको क्या दिक्कत हो गई थी? मेरे को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम। किडनी स्टोन था, तो अभी जनवरी में हुआ था आपको तब, है ना? तो उस समय क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे थे, क्या क्या शिकायतें आ रही थी? सबसे पहले मुझे एक्यूट पेन होता था काफ़ी लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद फिर उसके साथ साथ वॉमिटिंग वगैरह हुई थी और थोड़ा फीवर भी आया। जी 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 जी, फीवर और वॉमिट और पेन था, एक्यूट पेन था। फिर आपने इमीडिएट मैंने जो नियर बाय डॉक्टर था उससे पेन किलर लिया, इंजेक्शन लेना पड़ा होगा, तेज दर्द होता है किडनी स्टोन का। ठीक, फिर उसके बाद आपने फिर होम्योपैथी में कांटेक्ट करा हम लोगों से, फिर आपने मेडिसिन ली, तो उससे आपको कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मैम। रेगुलर लेना पड़ता है जी जी थोड़ा सा, जो भी क्या कहते हैं इसका जो डोज वगैरह होती है उसके अराउंड 1 मंथ के मैंने ली थी। उसके बाद मेरा किडनी स्टोन निकल गया। जी जी, 1 मंथ में फिर वो यूरिन के थ्रू आउट हो गया था। और आपको कोई दर्द तकलीफ या कोई शिकायत हुई थी इस समय? जब ये निकलने वाली थी स्टोन तो उससे पहले थोड़ा सा फील हुआ था, और वो पूरा 1 मंथ का टाइम पीरियड आपका सही रहा था। और आपका कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा होम्योपैथी में किडनी स्टोन के लिए? काफ़ी अच्छा है। मैं और लोगों को रिकमेंड करूँगा कि किसी को प्रॉब्लम हो किडनी स्टोन वगैरह तो वो भी होम्योपैथी के थ्रू इसको ठीक करवा। जी, वो जो इतनी तेज एक्यूट पेन और वो सब होता है, वो विद ट्रीटमेंट आपको उसमें से कुछ रिलीफ मिला था या नहीं मिला था? उसमें काफ़ी रिलीफ मिला था। जब मैंने रेगुलर दवाई खाई उससे मुझे नहीं हुआ था। जब भी निकलने वाली थी तो उस टाइम उससे 1 या 2 दिन पहले जो है थोड़ा पेन हुआ था। उस समय बस हुआ, फिर वो आउट भी हो गई थी। उसके बाद जब निकल गई एक बार तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी जी, तो किडनी स्टोन का होता तो पेन बहुत सीवियर है ही, है ना? बहुत मतलब इंजेक्शन से भी कई लोगों को नहीं रिलीफ मिलता है, आपको लकीली मिल गया। और आपको भी 2 लगे थे, हाँ, क्योंकि एक बार में नहीं मिलता है तो उनको भी मजबूरी हो जाती है, सेकंड लेना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम हाइड्रोनेफ्रोसिस कर देता है, सूजन कर देता है, पेशेंट की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और इंजेक्शन का भी ये हो जाता है कि वो भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स में किडनी पे ही जोर मारेगा, लिवर और किडनी भी उसे डाइजेस्ट करेंगे, तो वो जो किडनी पेशेंट ऑलरेडी होता है तो उसको भी उसका साइड इफ़ेक्ट आने लगता है। लेकिन हाँ, बस ये है कि वो इमीडिएट ज़रूर रिलीफ दे देता है। और अगर हम प्रॉपर, अगर उसके बाद जैसे आपने प्रॉपर होम्योपैथी शुरू कर दी, तो अगर हम प्रॉपर केस टेकिंग से होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो एक तो सबसे पहले पेशेंट को रिलीफ आता है, पहला काम, कि उसको ये नहीं है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आपको इंजेक्शन लेने लगे। तो उसी से समझ में आता है कि वी आर वर्किंग ऑन द डिसीज़, की हम काम कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे आप वेट करो तो वो घुलेगी, क्योंकि ये होम्योपैथी होती है, इसमें कोई पेन किलर कुछ नहीं होता है। और जो इतने तेज़ इंजेक्शन वाले दर्द होते हैं वो भी होम्योपैथी मेडिसिन से सॉल्व होने लगते हैं। जैसे आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कोई भी इंजेक्शंस या कुछ इतनी तेज़ दर्द नहीं हुए कि रिक्वायरमेंट हुई, तो हमें उसी से समझ में आने लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं। तो वो डिज़ोल्व होने की मेडिसिन होती हैं, अगर वो यूरिनरी ट्रैक्ट में हैं, इस तरीके से हैं, तो विद इन, जैसे आपके में था कि वो रास्ते में थी, यूरेटर में ही थी, तो वो आराम से निकल गई। थोड़ी सी घुली होगी, उसे रास्ता मिला, वो अपना करके निकल जाती है, टूट के या घुल के। आपको होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, आपको होम्योपैथी के लिए क्या कहना है? मैं ये कहूँगा कि जिसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किडनी स्टोन की, तो उनको यही यूज़ करना चाहिए होम्योपैथी। तो थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड है लेकिन काम करता है। श्योर, शायद सॉल्यूशन ज़रूर आते हैं। और किडनी स्टोन में ये भी हो जाता है कि अगर हम एक बार सर्जरी भी कराएं तो दोबारा पथरी बनती हैं, तो आप कितनी बार सर्जरी कराओगे, जितनी बार भी सर्जरी करा रहे हो तो आपके गुर्दे पे भी उतना जोर आएगा। कहीं कहीं सर्जरी बिल्कुल अनिवार्य है, ज़रूरी है, वो अलग केसेस हो गए। अदरवाइज अगर हम थोड़ा सा भी सब्र करें और अगर हमें सही मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए और हमें भी रिलीफ आ रहा है, तो जितना हम सर्जरी से बच के कोशिश करें और अपने काम ले लें कि हमारा स्टोन भी आउट हुआ, तो ये होम्योपैथी में बहुत पॉसिबल होता है। फिलहाल इस बार तो मैंने जो आपको दी है वो मैंने इस तरीके से करके दिया है हिमांशु, कि आपके आगे भी जल्दी स्टोन नहीं बने। और ये भी पॉसिबल होता है होम्योपैथी में कि अगर हम थोड़ी और मेहनत करें तो जो कईयों की टेंडेंसी हो जाती है पथरी बनने की, कि निकलती तो है होम्योपैथी से पर फिर बन गई, तो हम उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से फोकस करके करें तो पेशेंट के किडनीज़ को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। वो इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि वो दोबारा जल्दी बनेगी नहीं, बनी तो उतनी तकलीफ नहीं देगी जैसे पहले दे रही थी, और पेशेंट को भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। आपको होम्योपैथी से 1 मंथ में इतना रिलीफ मिल गया था, आपको बहुत बहुत बधाई। इससे बात हो रही थी तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, तो इनकी मदर की भी
किडनी स्टोन का टेंडेंसी रही है। एक बार उनको सर्जरी हो चुकी है, यूरिन में ब्लड आ गया था, वो बहुत नुकीली थी, फिर उसके बाद दोबारा स्टोन बना था, तो दोबारा स्टोन के लिए साइलेंट कर देती। और जब ये दोबारा स्टोन हुआ था, फिर आपने तब डॉक्टर साहब की हम लोग की क्लिनिक जहाँ पुरानी क्लिनिक थी तब वो आए थे, तो उनका ट्रीटमेंट चला था, तो उनकी होम्योपैथी से उनकी भी निकल गई थी डॉक्टर साहब से, ठीक है। तभी इन्हें पता था, एक्सपीरियंस थे कि यहीं आके सीधे करना है। और जी तो ये मैंने इसलिए दोबारा से शॉट लिया कि जिनकी ऑलरेडी सर्जरी हो भी चुकी है और उनको फिर पथरी बनती है दोबारा, तो उनके लिए भी एक होप रहती है होम्योपैथी। जैसे आपकी मदर के भी एक बार सर्जरी हो गई तो थोड़ा सर्जरी में वीक तो होते हैं, फिर दोबारा केस बन जाता है सर्जरी का या पथरी का, तो इस बार जैसे इन्होंने ऑप्ट करा होम्योपैथी कि दोबारा सर्जरी नहीं कराकर होम्योपैथी में प्रॉपर तरीके से काफ़ी समय ट्रीटमेंट लिया बता रहे हैं, पर फिर उन्होंने जैसे ट्रीटमेंट लिया तो उनकी फिर होम्योपैथी से ही आउट हो गई और फिर अब वो नहीं ले रही हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं, तो उनकी मोस्ट प्रोबेबली जैसे ठीक हुई होगी फिर दोबारा भी आनी बंद हो जाती है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, प्रियम को कह दीजिएगा, है ना। तो फिर हम लोग अगर होम्योपैथी में प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं तो जिनके सर्जिकल केस होते हैं उनकी भी होप रहती है होम्योपैथी में। आपके साथ मुझे रिकॉर्डिंग लेकर बहुत अच्छा लगा हिमांशु, आपको आपकी मम्मी की भी निकली, आपको भी निकली, आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्ते।